आज हम क्लास 8 का पाठ नंबर 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और करें। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए संस्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण पहला कारण है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुता समाप्त कर अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। 1857 की क्रांति के कारण में दूसरा है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महाराजा लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। तीसरा कारण है सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी, जवार जी एवं लोठू जी जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। 1857 की क्रांति का चौथा कारण है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों में से वसूल किया गया। पांचवा कारण है सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासकों को मुख्यतः सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उसमें रोष बढ़ता गया। आहुआ, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। तत्कालीन कारण 1857 के तत्कालीन कारण क्या है? 1857 की क्रांति के भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण है एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। 1857 की का तत्कालीन कारण है। ये कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति है वो पहले किस कारण हुई? भी एनफील्ड राइफलों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग होने लगा, इसके लिए
1857 की क्रांति को पहले करना पड़ा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ से। कब हुई? 10 मई 1857 को। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः मेजर सोवर्स, मोक मेसन और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। 1857 में ईस्वी की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में पूछे जाए कि 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6। पहली नसीराबाद, मुख्यालय इसका अजमेर, रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी छावनी का नाम है नीमच, मुख्यालय ग्वालियर, मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंट। तीसरी छावनी एरिनपुरा, मुख्यालय पाली में, जोधपुर लीजियन। चौथी देवली, मुख्यालय टोंक, कोटा कंटीजेंट। ब्यावर, 5वीं छावनी है ब्यावर, मुख्यालय इसका अजमेर, मेर रेजिडेंट। छठी है खेरवाड़ा, उदयपुर, भील रेजिमेंट। इस सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ के विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली थी। आपसे पूछे जाए कि 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को विद्रोह की सूचना कहाँ से मिली, तो माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया गया कि राज्यों की में शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा शक्ति के विद्रोह का दमन करे। नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नसीराबाद में कब विद्रोह है? 28 मई 1857 ईस्वी में। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोह सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पेटिसवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी। सैनिक ने दिल्ली की ओर प्रस्थान हुए। नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोह सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोह सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सॉवर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और सवै नीमच की ओर बढ़ा। सॉवर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। एरिनपुरा में विद्रोह। आगे है एरिनपुरा में विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान पड़े। अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और उन्हें अपने साथ अहुआ ले गया। आगे अहुआ में विद्रोह। अहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आपसे पूछे कि अहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। अहुआ, आसोप, आलनियावास, लाम्बिया, गुल्लर, रुडावास प्रगणों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। आपसे पूछे कि चेलावास का युद्ध कब हुआ, तो 18 सितंबर 1857 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ, तो क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच। इस युद्ध में मोक मेसन का सिर काटकर अहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में अहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया।
अहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। ढोल बाजे, चंग बाजे, बलो बाजे, बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह क्रांति की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल एवं मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति किस जिले में हुई, तो कोटा में। विद्रोह सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। क्रांति का समापन। क्रांति का समापन जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तांत्या टोपे कोटा के क्रांतिकार जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा एवं जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इसके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर के आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। क्रांति के परिणाम। क्रांति के परिणाम क्या थे? राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधि देना भी शुरू किया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वाभिभक्ति व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया गया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। शब्दावली। विद्रोह का अर्थ बगावत, दमन, बलपूर्वक शांत करना। छावनी, सैनिकों का डेरा। एजीजी, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नसीराबाद। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति कार्यों का नेतृत्व कहाँ किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने अहुआ में किया। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ 28 मई 1857 नसीराबाद में। खेरवाड़ा छावनी में रेजिमेंट थी, तो भील रेजिमेंट थी खेरवाड़ा छावनी में।